So hello students, welcome to Scholars Institute. I am मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी. हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में क्लास 9th में, राइट? तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको सब बेसिक टर्म्स बताए थे. कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हम पढ़ चुके थे. उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट? उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी देखे थे, और मैंने आपको कुछ एक दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2 का. तो अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था आप लोग को बना के आना, तो होपफुली आप लोग से बन गया होगा. इसमें जस्ट वैल्यू निकालनी थी पॉलिनोमियल की, एक्स की वैल्यू पुट करना था और हमको इस पॉलिनोमियल के आंसर्स निकालने थे, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट question, that is third question of NCERT, which is nothing but verify whether the following are the zeros, verify whether the following are zeros of the polynomials, indicate against them. अब हमको ये बताना है कि ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, और हमको मालूम है whether the following are the zeros. तो zeros रहने की कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी. अगर x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करके अगर हमें आंसर जीरो मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल. चलो फर्स्ट हम देखते हैं. तो फर्स्ट आपका दिया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है. तो p ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 1, राइट? और x की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -1/3. तो इसमें रखेंगे. मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि x की जगह -1/3 लिख रहे हैं, हम x को रिप्लेस करेंगे -1/3 से, तो ये आ जाएगा p ऑफ -1/3 इज नथिंग बट इक्वल टू 3 इंटू x की जगह आप रखोगे -1/3 प्लस 1, राइट? तो ये 3 और ये 3 गेट कैंसल आउट, तो ये क्या आएगा -1 प्लस 1, राइट? तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 0. -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0. तो क्या हम बोल सकते हैं देयरफॉर px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अबव, या ऐसा बोल सकते हो x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. आपको वही पूछा था कि सिर्फ वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरो और नॉट, ठीक है. तो यस इट इज अ जीरो, क्योंकि x की ये वैल्यू पुट करने से इस पॉलिनोमियल का आंसर हमें कितना मिल रहा है, जीरो. फर्स्ट आएगा आपका यस इट इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल. नाउ सेकंड वन, चलो सेकंड वन देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन बोला है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई एंड x इज इक्वल टू 4/5. तो हम एक काम करेंगे, x की वैल्यू इसमें p पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 x की जगह 4/5 रखोगे, ठीक है. तो देखो क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे हैं, x की जगह हमने रखा 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 एंड 5 कैंसल आउट, तो आंसर आ रहा है हमारा 4 माइनस पाई. अब याद रखना दिस पाई इज अ इरेशनल नंबर, ये पाई इरेशनल नंबर है, तो अगर ये पाई इरेशनल नंबर है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. दिस इज आवर आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस पाई. तो x की वैल्यू जब 4/5 इसमें रखने से हमें आंसर कितना मिल रहा है, 4 माइनस पाई. तो क्या जीरो आ रहा है क्या आंसर हमारा, नहीं आ रहा है. तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं px at x is equal to 4/5 या x is equal to 4/5 is not a zero of this polynomial. बस हम इतना सा लिखेंगे कि x is equal to 4/5 is not a polynomial of, not a zero of this polynomial. ठीक है. Now coming towards the third question. तो थर्ड मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू. बहुत इजी क्वेश्चन है, तो थर्ड आई थिंक सो आप लोग बना लोगे.
मैं अभी आप लोग को फोर्थ क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। आई एम डूइंग फोर्थ क्वेश्चन राइट नाउ, थर्ड वन इज योर होमवर्क फॉर यू। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ अभी बनाएंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा टू। यानी अब इसमें x की दो वैल्यू दिया है, एक माइनस वन और एक टू, तो हमको अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू माइनस वन रख के देखते हैं। हमको बस चेक करना है कि ये जीरो है कि नहीं है। जीरो तब होगा जब इस वैल्यू को पुट करने से आंसर जीरो आ जाए। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले x इज इक्वल टू माइनस वन रखता हूं मैं इस पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में रखने से देखो क्या लिखेंगे, p ऑफ x है, तो p ऑफ माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू, x के जगह रखेंगे माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स की जगह रखो माइनस वन माइनस टू, राइट। तो देखो माइनस वन प्लस वन बिकम जीरो, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस थ्री। आपको मालूम है जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वन रखने से इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ रहा है, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया कि x इज इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल, करेक्ट है। वैसे ही अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी चेक करेंगे। तो सेकेंड पार्ट चेक करने के लिए अगेन अब x को हमको कितना रखना है, x दोनों चेक करके देखना पड़ेगा। अब x को टू रखना है, तो x को टू रखेंगे तो अगेन बताओ p की जगह क्या लिखेंगे, p ऑफ टू मस्ट बी इक्वल टू x प्लस वन, यानी कि टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय अगेन टू माइनस टू। अगेन यहाँ देखो टू माइनस टू जीरो होता है और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज जीरो, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो। देयरफॉर अगेन आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू टू इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट लिख लेना, सिंस x इज इक्वल टू टू इज आल्सो अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल, क्योंकि उसको पुट करने से उसका आंसर हमें कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक। तो अगेन थर्ड क्वेश्चन इज होमवर्क दिया था मैंने, फिफ्थ क्वेश्चन भी आप लोग का होमवर्क रहेगा। बहुत ही इजी है, डायरेक्ट बता सकते हो इसको, तो ये करके आओगे आप लोग, ठीक। दिस वन इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको रख के देखना है। मैं ये बता देता हूँ आपको, अभी फिलहाल हम ये करते हैं, ठीक। अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट वाला है तो शायद आप लोग को डिफिकल्टी जा सकती है। और दिस लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। तो ये जितने होमवर्क दिया हूँ मैं, ये सारे आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए आफ्टर दिस लेक्चर। आराम से बना सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंथ दिया है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री। तो हमको चेक करना है वेदर दिस आर द जीरोस और नॉट। तो पहला क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस वन बाय रूट थ्री को हमको इसमें पुट करके चेक करना है। तो पुट करके चेक करो, p ऑफ माइनस वन बाय रूट थ्री कितना आ जाएगा ये। तो x के जगह अपनो माइनस वन बाय रूट थ्री रखना है, तो रखते हैं। देखो थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर है वो, तो हम लिखेंगे माइनस वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर, राइट। और ये है माइनस वन। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ बेसिक सारी चीजें, थ्री इंटू, अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ये आपको मालूम है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है अगर कभी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट साइन क्या होती है, हट जाती है। वन का स्क्वायर वन लिख लिया, ये स्क्वायर क्या है, दोनों में ट्रांसफर होगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो वन का स्क्वायर हो गया वन, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, वन का स्क्वायर हो गया वन, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री, राइट, माइनस वन। तो अगेन देखो ये थ्री और ये थ्री गेट कैंसल, तो ये बचा हमारा वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो सिंपल है, x इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री रखने से इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ अगेन दिस पॉलिनोमियल,
क्लियर है? तो 2/√3 वाला पार्ट आप लोग करोगे कॉपी में, ठीक है? मैं 1/√3 -1/√3 वाला समझा दिया हूँ, 2/√3 वाला आप लोग कॉपी में करोगे। तो ये एक थर्ड क्वेश्चन हमने अभी किया, तो ये थर्ड क्वेश्चन आप पूरा अच्छी तरीके से करके आओगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। नाउ देखो फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ वाला भी। फोर्थ में बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर आपको याद है तो मैंने बोला था जीरो कैसे निकालते हैं। आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको जस्ट जीरो से इक्वेट कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला दिया है पी एक्स इज इक्वल टू x+5, राइट? px इज इक्वल टू x+5। तो अगर हमको इसका जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो x+5 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। हमको अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे जीरो से। अब ये 5 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो हेंस x इज इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन ये px इज इक्वल टू x-5, ये मैं आपको थर्ड करके बताता हूँ। क्या दिया है, px इज इक्वल टू 2x+5, राइट? अगेन इसको आप इक्वेट कर दो जीरो से। अब जैसे इसको इक्वेट करोगे जीरो से, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप +5 को ट्रांसफर करो इधर, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, राइट? अब x आपको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम -5/2। ये 2 नीचे आएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। तो इस तरीके से हमको हर एक के जीरोस निकालने हैं। एकदम सिंपल है, बस आप इक्वेट करते जाना जीरो से, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया हमारा, x इसकी कौन सी वैल्यू रहेगी, कौन सा जीरो आएगा इसका, तो x इज इक्वल टू -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, तो होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोग को अभी तक। ठीक है, मैं लास्ट की दो क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो कि आपको थोड़े से अलग यूनिक टाइप के दिख रहे होंगे। नाउ दिया हुआ है px इज इक्वल टू ax वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो a जीरो नहीं होना चाहिए बोला है। तो सिंपल वैसे ही बनेगा। आपको अगर इसका पॉलिनोमियल का जीरो निकालने बोला है तो आप क्या करो, सिंपली ax इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, इक्वेट कर दो उसको जीरो से। अब जैसे इक्वेट करोगे जीरो से, a को इधर डिवाइड करो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/a। और आपको मालूम है एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो देयरफॉर x is equal to 0 is a zero of this polynomial, right? वैसे ही सेम इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है px is equal to cx plus d। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो जैसे जीरो से करेंगे, d को उधर ट्रांसफर करना, तो ये हो जाएगा cx is equal to माइनस डी, और फिर ये c को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा -d/c। तो दिस मस्ट बी द पॉलिनोमियल, दिस मस्ट बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखो कि बहुत सिंपल वे में हम इसको निकालते हैं। जस्ट हमको जीरो से इक्वेट करते जाना है। और ये सारे के सारे अगर आप गौर करोगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए इतनी इजी तरीके से बन गया। आखिरी एक्सरसाइज में हम जीरो निकालना सीखेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का। तो आपका एक्सरसाइज 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होती है पॉलिनोमियल चैप्टर की। तो 2.2 आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरे क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में बना के आओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट उसके पहले आप लोग जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना और अपने नोट्स को कंप्लीट रखोगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।